नमस्कार। हम सब सोचते हैं ना कि काश जिंदगी बदल जाए, कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन कहाँ से शुरू करें ये समझ नहीं आता। कई बार लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई जादुई स्टेप लेना होगा। पर आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स, वो कुछ और ही कहती है। हाँ बिल्कुल। ये किताब बताती है कि जिंदगी में जो असली टिकाऊ बदलाव है ना, वो किसी एक दिन की बड़ी छलांग से नहीं आता, बल्कि वो जो रोज हम छोटे छोटे काम करते हैं, जो शायद दिखते भी नहीं, उनसे आता है। लेखक इनको ही एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। एटम जितने छोटे पर मिलकर कमाल की ताकत। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर रहेगी। हम इस किताब की जो मेन आइडियाज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी आदतें काम कैसे करती हैं, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, और वो जो बुरी आदतें हैं उनसे पीछा कैसे छोड़ाएं, और सबसे जरूरी भाई इनको अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे। चलिए देखते हैं क्या खजाना है इस किताब में। हाँ, तो शुरू यहीं से करते हैं कि ये एटॉमिक हैबिट्स आखिर हैं क्या भला। जैसा नाम है बिल्कुल वैसी बेहद छोटी आदतें, इतनी छोटी कि शायद पहली नजर में लगे अरे इससे क्या होगा। जैसे रोज सुबह उठकर बस एक ग्लास पानी पी लेना, या मान लीजिए काम से लौटकर सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना। हाँ, सुनने में तो ये सच में बहुत मामूली लगता है, एक गिलास पानी से क्या बदलेगा। पर यहीं किताब का पहला बड़ा आइडिया आता है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज वाला असर। लेखक एक बड़ा दिलचस्प हिसाब बताते हैं। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करे, सिर्फ 1%। जी हाँ, रोज का 1% सुधार। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता। आज किया, कल नतीजा नहीं दिखा, परसों भी नहीं, हो सकता है हफ्ता भर कुछ ना लगे, पर ये 1% रोज जुड़ता जाता है ना। और साल भर में आप यकीन करेंगे, ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज मिलता है। छोटी शुरुआत पर लगातार करो तो नतीजा हैरान करने वाला। अच्छा, तो ये छोटी छोटी आदतें वो वक्त के साथ जुड़कर मतलब बड़ा असर दिखाती हैं। तो एक दिन खूब सारी कसरत करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा पर लगातार करना। एकदम, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। लेखक इसे कहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। हम अक्सर क्या करते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। एक बार सलाद खा लिया, वजन कम क्यों नहीं हुआ, एक दिन पढ़ लिया, मार्क्स क्यों नहीं बढ़े। पर ये किताब हमें याद दिलाती है, हम कभी कभार क्या करते हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से कि हम लगातार क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं। हमारी आदतें ही वही हमें बनाती हैं। ठीक है, ये कंपाउंडिंग वाली बात तो समझ आई, पावरफुल है। लेकिन फिर लक्ष्यों का क्या? गोल्स हम सब सेट करते हैं, वजन घटाना है, प्रमोशन चाहिए, कोई नई स्किल सीखनी है। तो क्या ये गलत है? किताब कहती है सिस्टम पर ध्यान दो, लक्ष्यों पर नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? बिना लक्ष्य के दिशा कैसे मिलेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही किताब एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताती है। लक्ष्य रखना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य तो जरूरी है, वो हमें बताते हैं कि पहुंचना कहाँ है। दिक्कत तब होती है जब हम सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और उस रास्ते को भूल जाते हैं जो हमें वहां ले जाएगा। वो रास्ता वही सिस्टम है। अच्छा, तो लक्ष्य हो गई मंजिल और सिस्टम हुआ सफर। हाँ, कह सकते हैं। लेखक का एक बड़ा मशहूर कोट है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। सोचिए, हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है ना। हाँ बिल्कुल। फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनकी ट्रेनिंग का तरीका, उनकी रोज की दिनचर्या, वो छोटी छोटी आदतें, वो सिस्टम तय करता है कि कौन जीतेगा। तो जैसे अगर किसी को किताब लिखनी है तो लक्ष्य हुआ किताब खत्म करना, लेकिन सिस्टम हुआ रोज सुबह उठकर 500 शब्द लिखना, चाहे मन हो या ना हो। एकदम सही पकड़ा है। या मान लीजिए मैराथन दौड़ने का लक्ष्य है, तो सिस्टम क्या होगा? हफ्ते में 4 दिन दौड़ने जाना, सही खाना, पूरी नींद लेना। जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं ना, प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, तो लक्ष्य अपने आप हासिल होने लगते हैं। बल्कि लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाएं, तो आपको नतीजों का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। आप रोज की उस छोटी जीत में ही खुश रहेंगे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। सिर्फ मंजिल नहीं, सफर का मजा लेना। तो फिर सवाल ये है कि ये मजबूत सिस्टम बनाएं कैसे?
यहीं पर शायद वो 4 नियम आते हैं जिनका जिक्र है किताब में। बिल्कुल, यहीं पर आते हैं वो 4 नियम। लेखक ने बिहेवियर चेंज को समझने और लागू करने के लिए एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली फ्रेमवर्क दिया है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने दोनों में मदद करते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब? हाँ, आदत को दिखाना। इसका मतलब है कि जिस चीज से आदत शुरू होती है, वो जो संकेत या क्यू होता है, उसे बिल्कुल साफ और सामने रखना। हमारा दिमाग ना लगातार अपने आसपास से संकेत लेता रहता है। अगर अच्छी आदत का संकेत छुपा हुआ है या धुंधला है, तो वो आदत शुरू ही नहीं हो पाती अक्सर। लेखक मानते हैं कि हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर रोज रात को सोने से पहले पढ़ना है तो किताब को तकिए के पास रख देना, सामने दिखे। या सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। हाँ, बिल्कुल यही। संकेत जितना क्लियर होगा, आदत उतनी आसानी से शुरू होगी। ये है अपने माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब दूसरा नियम। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। देखिए, इंसान वही काम बार बार करता है जिसमें उसे मजा आता है या जो उसे किसी तरह का इनाम देता हुआ महसूस हो। अच्छा, तो आदत को मजेदार बनाना होगा। लेकिन कसरत करना या सुबह जल्दी उठना, यह हमेशा मजेदार तो नहीं होता। सही कहा, नहीं होता। इसीलिए लेखक एक तरकीब बताते हैं, प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है, आप जो आदत डालना चाहते हैं उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से ही पसंद है, मजा आता है करने में। जैसे आप अपना फेवरेट टीवी शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों, या अपना मनपसंद गाना सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप घर की सफाई कर रहे हों। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब जरूरत को चाहत के साथ चिपका दो। तीसरा नियम क्या है फिर? तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। हम अक्सर सोचते हैं कि आदत डालने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए। पर लेखक कहते हैं कि आदत जितनी आसान होगी ना, उसके टिकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हमें क्या करना है, अपने और आदत के बीच की जो रुकावटें हैं, जो फ्रिक्शन है, उसे कम करना है। जैसे अगर जिम जाने में आलस आता है तो पास वाला जिम चुन लो, या घर पर ही थोड़ा इंतजाम कर लो। या अगर हेल्दी खाना है तो फल वगैरह धोकर सामने रख दो, या खाना पहले से बनाकर रख लो। एकदम आदत को शुरू करने में जितने कम स्टेप्स लगेंगे उतना अच्छा। और इसी से जुड़ा है वो फेमस 2 मिनट का नियम। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये कहता है कि कोई भी नई आदत बस 2 मिनट से शुरू करो, सिर्फ 2 मिनट। रोज योगा करना है तो बस मैट बिछाकर 2 मिनट बैठ जाओ। रोज लिखना है, बस एक लाइन लिख लो। 2 मिनट बस? क्या ये मजाक है? 2 मिनट से क्या ही होगा? नहीं, ये मजाक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अक्सर सबसे मुश्किल काम क्या होता है? शुरुआत करना। बिल्कुल। 2 मिनट का नियम उस शुरुआत की बाधा को लगभग खत्म कर देता है। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आगे जारी रखना आसान हो जाता है। और रोज 2 मिनट करना कुछ न करने से तो हमेशा बेहतर है ना। ये उस आदत को आपकी पहचान का हिस्सा बनाने की तरफ पहला सबसे आसान कदम है। कमाल है, ये तो सच में बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाए, यानी मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, हमारा दिमाग ऐसा बना है कि उसे तुरंत संतुष्टि चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस काम का इनाम फौरन मिलता है, हम उसे दोहराना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देर से मिलता है। हाँ, ये तो है। जैसे कसरत का फायदा महीनों बाद दिखेगा, या पैसे बचाने का सालों बाद। तो फिर तुरंत संतुष्टि कैसे मिलेगी? यहीं पर ट्रैकिंग काम आती है। अपनी आदत को ट्रैक करें, लिख लें कहीं। हर बार जब आप आदत पूरी करें, कैलेंडर पर एक क्रॉस लगा दें या किसी ऐप में टिक कर दें। ये जो लगातार क्रॉस की चेन बनती है ना, उसे देखना ही अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। ये आपको दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी सी जीत वो दिमाग को अच्छा महसूस कराती है और आपको अगले दिन भी करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये हैं 4 नियम। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। लेकिन उन बुरी आदतों का क्या जिनसे छुटकारा पाना है, जैसे देर रात तक फोन चलाना या जंक फूड खाना, उनका क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। उनके लिए इन्हीं 4 नियमों को बस पलट देना है, उल्टा कर देना है। पहला,
इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत का जो संकेत है उसे हटा दो। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दो, नजर ही ना आए। अच्छा। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के जो नेगेटिव परिणाम है उन पर ध्यान दो, खुद को याद दिलाओ। सोचो कि जंक फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। आदत और आपके बीच रुकावटें खड़ी कर दो, फ्रिक्शन बढ़ा दो। अगर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो वेबसाइट से अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दो, हर बार डालने में मेहनत लगेगी। सही है। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं, कोई कीमत तय करो। जैसे अगर आप बिना मतलब फोन उठाते हैं तो हर बार मान लीजिए 10 रुपए एक जार में डालें, या किसी दोस्त को बताएं अपनी आदत के बारे में और कहें कि नजर रखे, जवाबदेही तय करें। समझ गया। तो बुरी आदतों से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके लिए माहौल को ही मुश्किल बना देना है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और ये सब हमें किताब के एक और बहुत गहरे और शायद सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे सच में बहुत असरदार लगा। अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, कौन सी आदत डालनी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपकी पहचान क्या है। सही। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, आउटकम बेस्ड। वो सोचते हैं मुझे वजन कम करना है या मुझे किताब लिखनी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत तरीका है पहचान आधारित आदतें बनाना। यानी पहले ये तय करना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, ये सोचना कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, या मुझे रोज दौड़ना है के बजाय मैं एक रनर हूं। हाँ, बिल्कुल यही। जब आप खुद को एक रनर के तौर पर देखने लगते हैं तो रोज दौड़ना आपकी पहचान का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है, कोई बोझ नहीं लगता। हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं तो आप अपनी उस रनर वाली पहचान को वोट दे रहे होते हैं, उसे मजबूत कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरी मानसिकता ही बदल देता है। ये सिर्फ बिहेवियर बदलने की बात नहीं रही, ये तो खुद को बदलने की बात हो गई। वो लाइन जो किताब में है, आप जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। सच्चा व्यवहार परिवर्तन असल में पहचान परिवर्तन है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप उसके साथ अलाइन हो जाती हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत जो अक्सर आती है वो है नतीजों का इंतजार। हम मेहनत करते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, पर लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। हफ्तों जिम गए, वजन वहीं का वहीं। महीनों पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ बढ़ता नहीं दिख रहा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ, होता है। और इसे लेखक कहते हैं अप्रकट क्षमता का पठार, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो शुरुआती दौर होता है जब आपके एफर्ट्स जमा हो रहे होते हैं लेकिन उनका असर वो सतह पर दिखाई नहीं देता। जैसे पानी को गर्म करना। सोचिए, आप तापमान बढ़ा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा लग रही है, पर पानी बर्फी रहता है। फिर जैसे ही 0 डिग्री पार होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो वो पहले वाली सारी ऊर्जा बेकार नहीं गई थी, वो उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जरूरी थी। अच्छा, मतलब हमारी मेहनत जमा हो रही है, अंदर ही अंदर काम चल रहा है, भले ही बाहर दिख ना रहा हो। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग इसी पठार पर, इसी प्लेटो पर आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। उन्हें लगता उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वो शायद उस ब्रेक थ्रू पॉइंट के बहुत करीब हों। यहाँ पर पेशेंस रखना, धैर्य रखना और लगातार चलते रहना सबसे जरूरी है। प्रगति अक्सर सीधी रेखा में नहीं होती, वो अचानक से दिखती है। तो संदेश साफ है, छोटी शुरुआत करो, लगातार बने रहो, अपने सिस्टम पर काम करो, अपनी पहचान बदलो और नतीजों के लिए सब्र रखो। बिल्कुल। संक्षेप में यही इस किताब का सार है। आदतें कोई फिनिश लाइन नहीं है जिसे पार करना है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। चलिए, तो इस पूरी गहरी चर्चा के जो मुख्य नुक्ते हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि याद रखना आसान हो जाए। जरूर। पहला, छोटी आदतें बड़ा असर। रोज का 1% सुधार भी साल भर में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कंपाउंडिंग की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। हाँ, वो 37 गुना वाला हिसाब। बिल्कुल। दूसरा, सिस्टम पर ध्यान। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं पर सिस्टम ही आपको वहां पहुंचाते हैं। प्रोसेस पर फोकस करें, मंजिल से ज्यादा सफर। सही। तीसरा,
माहौल है राजा। अपनी विल पावर पर निर्भर रहने से बेहतर है अपने माहौल को बदलें। अच्छी आदतों के संकेतों को सामने रखें, बुरी आदतों के हटा दें। स्पष्ट और अदृश्य। चौथा, 4 नियम लागू करें। अच्छी आदतों के लिए स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। और बुरी आदतों के लिए? 5वां, नियमों को पलटें। बुरी आदतों के लिए अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। 6, पहचान बदलें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड आदतें सबसे टिकाऊ होती हैं। वो वोट वाली बात। हाँ। और 7वां, धैर्य रखें। वो जो अप्रकट क्षमता का पठार है उससे निराश ना हो, लगातार कोशिश करते रहें। नतीजे दिखने में वक्त लगता है। ये सभी नुक्ते जैसा हमने बात की जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से हैं। ये किताब वाकई छोटी आदतों के जरिए बड़े बदलाव लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। बात बस इतनी है कि सही वक्त का इंतजार छोड़कर आज ही अभी से कोई छोटा सा कदम उठाया जाए। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि ये 4 नियम व्यक्तिगत आदतें बदलने में कितने कारगर हैं। जरा सोचिए, क्या इन नियमों स्पष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, आसान बनाना, संतोषजनक बनाना, इनका इस्तेमाल किसी टीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में हो सकता है, या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मैनेज करने में, या यहाँ तक कि बच्चों को कुछ नया सिखाने में? क्या ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट तक ही सीमित है या इनका दायरा और भी बड़ा हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।